हाथ जोड़ लेंगे सभी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। द्रव्य गुण पर्याय, इसके संबंध में अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें पिछली कक्षा में हमने पर्याय क्लास स्टार्ट की थी, पर्याय का विषय चालू कर दिया था। थोड़े से प्रश्न पूछते हुए अपन रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पर्याय की परिभाषा, पर्याय किसे कहते हैं आप बताओगे? बताओ। किसको? उद्गल को। आप बताओगे? एक समय। अच्छा, एक आप पिछली क्लास को सुन के आए हो आज? सच बताना, पिछली क्लास को सुन के आए हो? ध्यान नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार ट्राई करना कि जब आप आए क्लास में उससे पहले पिछली क्लास को एक बार अपन सुन के आए। होता क्या है, अपने को जब पिछली क्लास का रिवीजन होता है, एक हफ्ते का गैप हो जाता है, बहुत सारी चीजें निकल भी जाती हैं दिमाग से। और जब हम जस्ट पहले एक शाम को अगर बात सुन के आएंगे ना, तो फिर ख्याल में आएगा कि हाँ कि ये वाली चर्चा चली थी। फिर अपन उसको रिवीजन करके तब बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी। कोशिश करें पिछली कक्षा को एक बार सुन के तब यहाँ आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक समय की पर्याय को पर्याय कहते हैं। उन्होंने कहा एक समय की पर्याय को पर्याय। उन्होंने कहा ना, हाँ मैं, उन्होंने कहा एक समय की पर्याय को पर्याय कहते हैं। तो दो समय की जैसे पर्याय हुई, जैसे 80 साल की भी पर्याय होती है, जन्म से लेके 80 साल तक जीवित रहे, उसको पर्याय नहीं कहेंगे? उन्होंने कहा एक समय की पर्याय को पर्याय कहते हैं। एक समय यानी समय, सेकंड का भी असंख्यात भाग। ठीक है, तो 80 साल की जो पर्याय होती है, मतलब एक हमारा जीवन मान लो, हम एक जन्म से लेके 80 साल की उम्र तक जिए, 80 साल की पर्याय को पर्याय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपने तो कहा एक समय की पर्याय को पर्याय कहते हैं। ये बात कर रही है कि एक समय की पर्याय, ये बात भी 80 साल की पर्याय नहीं। मतलब दो समय की और 80 साल की पर्याय भी हो सकती हैं। हाँ, पर्याय किसको भी किसी से पर्याय परिणाम को कहते हैं, इसको अर्थात को कहते हैं, एक अवस्था को कहते हैं, गुणों के परिणाम को कहते हैं ना, वस्तु के परिणाम को कहते हैं। आपने कहा गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। हाँ। तो गुणों का परिणाम कितने समय में होता है? कितने समय में होता है? हाँ, प्रति समय हो रहा है। जब प्रति समय हो रहा है तो उसकी पर्याय कितने समय की होगी? प्रति समय चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। हम जैसे मान लो एक मौसम होता है, मौसम बदलता है, जैसे मान लो 3 मौसम हुए तो 4-4 महीने के हम मौसम मान लेते हैं। तो हमने देखा कि 4 महीने बाद मौसम बदल जाता है, ऋतु बदल जाती है। जब ऋतु बदल जाती है तो हमने 4 महीने की ऋतु कह दी। ठीक है, फिर हम ये कहेंगे कि साल भर की कोई ऋतु होती है? नहीं कहेंगे ना। इसका मतलब 4 महीने की ऋतु हुई, 4 महीने का मौसम हुआ, क्यों? 4 महीने बाद बदल गया। अब पर्याय गुणों का परिणाम, आपने कहा गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। वो कब कब नहीं हो रहा है? हर समय हो रहा है, प्रति समय हो रहा है। तो वो पर्याय कब कब होगी? प्रति समय होगी। नई होगी कि पुरानी होगी? नई होगी। तो पर्याय एक समय की होती है कि अधिक समय की होती है? एक समय की होती है, दो समय की पर्याय नहीं हो सकती। क्लियर है? चलो देखो इसके अंदर ना, हाँ हाँ, पर्याय कितने प्रकार की होती है?
एक को लिखते होती है, एक कदम लेते होती है, एक उत्तर क्षण होती है, एक एक वो क्षण होती है ना, और एक मिल जाती है आज बजाय बजाय पर चलवाने पर है तो पता होगा ना, एक पता होगा फिर पांचों पर्याय के हाँ चलिए, आपने पर्याय के भेद बताए, लेकिन जो आपने बताया ना उत्तर क्षणवर्ती पर्याय या पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, तो ये पर्याय तो ऐसा हो गया कि समय के भेद के कारण से हमने कह दिया, लेकिन वो उत्तर क्षणवर्ती पर्याय या पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होती कितने समय की है, हम वो भी कहें होती कितने समय की है। मैं अभी 7 साल का हूँ, जो कोई मुझसे कहे कि मैं 7 साल का हूँ, तो 7 साल जो मर्यादा है 7 साल की, वो एक क्षण में गिर जाती, एक पल में गिर जाती है कि बिल्कुल के सामने तो साल नहीं। अच्छा, उस रूप में एक समय की है। हाँ, अनंत के सामने। हाँ, के सामने तो ऐसे तो कोई भी समय ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं इसका मतलब आप 60 साल को अनंत के सामने एक समय मान रहे हो। आप कह रहे हैं वास्तविकता में क्या है कि पर्याय एक समय से ज्यादा की हो सकती है क्या, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों? क्यों? पर्याय इसी का नाम है, पर्याय इसी का नाम है। पर्याय कह लो, चेंज कह लो, फॉर्म कह लो, अवस्था कह लो, दशा कह लो, ये हाँ विशेष बोल लो, कोई भी बात कह लो, लेकिन वो पर्याय इसी का नाम है जो प्रति समय बदले, प्रति समय इसका परिणमन हो। ठीक है, बात ये चल रही है, तो प्रति समय जिसका परिणमन हो रहा है वो पर्याय है। ठीक है, और किसका परिणमन होता है, किसके परिणमन को पर्याय कहते हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था गुण किसके हैं, द्रव्य के। गुण अनंत हैं। हाँ, सामान्य भी अनंत हैं, पढ़ने में सुनने में 6 आते हैं, सामान्य भी अनंत हैं। गुण तो अनंत हैं, लेकिन गुण हैं किसके, द्रव्य के। मतलब द्रव्य के गुण बदलते हैं, मतलब द्रव्य में बदलाव आता है। ठीक है, द्रव्य में बदलाव आता है, द्रव्य बदलाव होते मतलब बदल जाता है ना। मतलब ये कैसी बात हो गई, बदल भी जाता है नहीं बदलता, आप बताओगे मुझे, आप समझाओगे मुझे, ये समझ नहीं आई बात। अच्छा, एक बार किसी और से पूछे तब बताओगे आप आगे बैठना है, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। आप बताओ कैसे बदलती भी या नहीं भी बदलती, दो अलग अलग चीजें कैसे हो गई हैं। हाँ, अब जैसे मेरा एक एग्जांपल है कि मैं ये फोन लेके आया था, लगभग 6 महीने पहले ये फोन लेके आया। अब मैं देख रहा हूँ 6 महीने पहले जैसा मैंने ये फोन खरीदा, इसमें एक खरोंच नहीं आई, जैसा का तैसा बना हुआ है। उसने गारंटी भी दी थी फोन बेचने वाले ने, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब परिणमन हम कह रहे हैं प्रति समय होता है, हर समय होता है, बदलाव हर समय होता है, पर्याय हर समय पलटती है। तो ये 6 महीने में इसमें पर्याय पलटी है, पर्याय आई है कि नहीं आई है, परिणाम को परिणमन हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे आप बताओ। क्या थोड़ा आवाज आई नहीं आपके। अच्छा, ह्रास, अच्छा ह्रास, हाँ हमारे ज्ञान में नहीं आता, केवल ज्ञान के ज्ञान में आ रहा है। समय अवस्था बदल रही है। तो आपने ये देखा हमारी कंट्री का तो स्कूल है
अच्छा तो हाँ, तो मेरा प्रश्न है, जैसे आपने पन्नों का भी उदाहरण दिया, पन्ने का उदाहरण दिया कि किताब लेके आए, धीमे 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 जब पीले होते हैं तब हमें पता चलता है। तो वो जब पीले हुए पन्ने, पिछली क्लास में भी हमने देखा किताब का उदाहरण, किताब बेचने वाले का उदाहरण देखा था, ठीक है, कि पन्ने जो पीले हुए तो वो एकदम अचानक से पीले हो गए कि प्रति समय हो रहे हैं। जैसे मोबाइल का उदाहरण भी मैंने दिया, मान लो आज से 6 महीने पहले जब मैं मोबाइल खरीद के लाया, उस समय मुझसे पूछा कि भाई साहब ये मोबाइल कितना पुराना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? जिस समय खरीद के लाया था उस समय। अरे भैया आज ही उठा के लाए हैं दुकान पे, आज ही लेके आए हैं, ठीक है। और आज कोई मुझसे पूछे तो कि 6 महीने हो गए, अगर चेंज नहीं आता तो मेरे वाक्य में चेंज आता कि नहीं आता? और बदलाव नहीं होता मतलब वो उस समय तुरंत नया ही का नया था, और आज ये 6 महीने पुराना है, तो इसका मतलब इसमें चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, आज एकदम से 6 महीने पुराना हो गया ये, कब कब कि जिस दिन से मैंने ये रसीद कटवाई इसकी, तब से ये एक एक समय, 1 घंटे पुराना, एक समय पुराना, 1 सेकंड पुराना, 1 मिनट पुराना, 1 घंटे पुराना, 1 दिन पुराना, 1 हफ्ते पुराना, 1 महीने पुराना, ऐसे कर करके पुराना होता रहा कि नहीं होता रहा? ऐसे हाँ हाँ, वो मतलब एक्सपायरी डेट होती है ना, एक्सपायरी डेट क्यों होती है? अब दुकान पे रखा है सामान, दुकानदार की सामान रखा है दुकान में, बिका नहीं है, उससे बेच नहीं पाया, तो सामान तो किसी ने लिया नहीं है, किसी ने यूज भी नहीं किया, फिर भी वो पुराना हो गया। कैसे? कैसे कि प्रति समय उसमें परिणमन हो रहा है, प्रति समय उसमें बदलाव आ रहा है, ऐसा। हाँ 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 अपन जब जैसे हाँ प्रति समय परिणमन होता है। अपन बाल कटवाने जाते हैं, अब बाल कटवाने जाते हैं, बाल कटवाए 1.5 महीने में, 1 महीने में फिर से बड़े हो गए कटने लायक, फिर कटवाने पड़ेंगे। तो अब ये बताओ, हाँ ये दाढ़ी बढ़ जाती है, तो ये बताओ जो 1 महीने बाद हमारे कटने लायक बाल हो गए, बड़े ज्यादा हो गए, तो वो क्या 1 महीने बाद अचानक से हुए? अच्छा, जिस समय कटवाए थे उस समय बड़े हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? उस समय भी बड़े हो रहे थे। नाखून का भी इसी तरीके से समझना कि निरंतर उसमें परिणमन हो रहा है, निरंतर उसमें बदलाव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बदलाव कभी रुक गया है, उसमें परिणमन कभी रुक गया, पर्याय तो प्रति समय वहां पे पलट रही है। हाँ, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, तो ये परिणमन तो होता है, बदलाव होता है, तो ये परिणमन तो होता रहता है, कब कब होता है? हर समय होता है। तो मेरा एक और प्रश्न है कि ये जैसे डिब्बी है, ये डिब्बी है ना, ये कौन सा द्रव्य है? इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो इसमें प्रति समय बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, पुरानी होती जा रही है ना डिब्बी। तो अब ये बताओ इसमें कितने समय तक परिणमन होता रहे, होता रहे, होता रहे कि एक दिन ये डिब्बी ज्ञान वाली हो जाए, दर्शन वाली हो जाए? आप बताओ कितने कितने दिन करना पड़ेगा? 1 महीने, 6 महीने, 10? नहीं हो सकता। तो क्या बात का बदलाव आ रहा है इसमें? चेंज आए तो समझ में आए हमें, चेंज हो तो बदलाव हो, तो बदलाव तो ये है कि भैया इसमें जो चीज नहीं है वो आ जाए और हम में जो चीज नहीं है वो आ जाए।
हम में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, हम में वो आ जाए। इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, उसमें वो आ जाए। जिसमें तो जिस धर्म में तो गुण नहीं है वहीं है। क्या मतलब कि इसका मतलब कि बदलाव तो हो रहा है, ये किस रूप बदलाव हो रहा है? कि उसकी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि वो एक द्रव्य बदल के दूसरे द्रव्य रूप हो जाए। पिछली क्लास में एक उदाहरण भी दिया था मैंने, जैसे केला लिया जाए, कच्चा केला, ठीक है, कच्चा केला है, ठीक है, कच्चे केले को कितने दिन रखा जाए कि वो पक जाए, पक्का केला बन जाए? बन सकता है कि नहीं बन सकता? हो सकता है दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हो सकता है 10 दिन में। हाँ हाँ, ये खराब डाली में भी मान लो, चलो डाली पे मान ले, पेड़ पे लगा हुआ भी कच्चा कच्चा अकेला धीमे धीमे बदलते 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 पका हो जाता है, ठीक है। मतलब उधर तो केले में उस रूप तो परिणाम आएगा कि कच्चे से पका हो जाएगा, लेकिन डाली पे वही टंगे टंगे केला आम बन जाए, केला पपीता बन जाए, ऐसा नहीं होता। इसका इसी तरीके से हो सकता है कि एक द्रव्य में निरंतर वर्णन हो रहा हो सकता है ये जीव अज्ञानी से ज्ञानी हो जाए, मति श्रुति ज्ञानी से केवल ज्ञानी हो जाए, हो सकता है दुखी से सुखी हो जाए, हो सकता है मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाए, हो सकता है संसारी से सिद्ध हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जीव से अजीव हो जाए। अवस्थाएं तो निरंतर बदलेंगी, बार बार बदलेंगी, पर्याय पलटेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द्रव्यांतर परिणमन हो जाए, उस एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए। तो अगुरु लघुत्व गुण हम समझ के ही आए थे, तो ये एक अगुरु लघुत्व गुण और एक द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण तो कह रहा है कि अवस्थाएं निरंतर बदलेंगी, और अगुरु लघुत्व गुण ये कहता है कि इतनी बदल जाए, कितना भी अवस्थाएं बदल जाएं, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये चीज हमने पिछली कक्षा में समझी थी, ठीक है। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, समझ में क्या आया? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता और अवस्थाएं कितनी चेंज हो जाएं, अब बताओ क्या फायदा हुआ इसको समझने से? आपके जीवन में कोई लाइफ में चेंज आया कि नहीं आया? पिछली कक्षा में आपने पढ़ा, ये समझा, सुना, चिंतन किया, इसके बाद में क्या क्या टेंशन कम हुई आपकी? तो इससे आपकी क्या टेंशन कम हुई? हाँ, तो फिर हम चिंतन चिंतन करने के लिए इधर क्लास का इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं करने। हाँ हाँ सदा साथ में रहता हूँ, हाँ सदा रहता हूँ। इस बात से मेरे को बहुत मतलब ये बात दृढ़ता में आई, और मुझे इस विश्वास से मुझे ये लाभ हुआ कि मतलब मैं एक अखंड वस्तु हूँ, अभेद हूँ, मतलब मेरे में मेरी क्वालिटी पता नहीं। हाँ, ये पर्याय का स्वरूप समझ में आया कि पर्याय का स्वरूप तो ऐसा है कि भैया ये प्रति समय बदलेगी, ऐसा कोई समय नहीं है जब इसका परिणमन ना हो, ये चेंज तो हर समय आएगा, ठीक है। लेकिन ये चेंज आते 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 कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी दूसरे के रूप में हो जाऊं, मेरी पहचान बदल जाए, मेरी आइडेंटिटी बदल जाए। वो कभी हो सकता है कि वो कभी नहीं होगा, मैं जो हूं वही बना रहूंगा, उसमें रंच मात्र भी बदलाव नहीं आएगा। जब मैं जो हूं वो मैं बना रहा हूं, और कितना भी चेंज आता रहे बाहर में मतलब पर्याय रूप में,
कितना भी चेंज आता रहे, अवस्थाओं में कितना भी बदलाव आता रहे, लेकिन मैं जो हूँ, जिस रूप वस्तु हूँ, उस रूप ही रहूंगा हर समय। तो इससे कितनी निर्भरता आएगी। तो अब छोटी 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 पर्यायों, छोटी छोटी टेंशन जो हमें हो रही थी एक एक समय की पर्याय को लेकर, एक एक समय की पर्याय को लेकर के जो टेंशन हो रही थी मुझे, कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मुझे बुरा लग गया, उसकी टेंशन, ओवर थिंक करने लगा। सास ने बहू से कुछ कह दिया, बहू ने सास से कुछ कह दिया, बाप ने बेटे से कुछ कह दिया, बेटे ने बाप से कुछ कह दिया, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कुछ कह दिया, ग्राहक ने दुकानदार से कुछ कह दिया, दुकानदार ने ग्राहक से कुछ कह दिया, पति ने पत्नी से कुछ कह दिया, पत्नी ने पति से कुछ कह दिया। दुनिया भर की टेंशन हो रही थी, किसके, एक एक छोटे छोटे पर्यायों को लेके, छोटी छोटी पर्यायों को लेके। तो वो पर्यायों का जो वहां पे जो वो हो रहा था, तो वहां पे मैं तो वैसा का वैसा ही रहूंगा, मुझ में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये समझ में आना चाहिए। अब एक और प्रश्न मेरा, कि जो पर्याय पलटती है, परिणमन होता है, वो कैसा होता है? एक द्रव्य में पूरा होता है, मतलब उसके बाहरी भीतरी अंदरूनी तौर पे पूरी तरीके से द्रव्य बदलता है, कि बाहरी तौर पे बदल देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक लोहे का गोला है, लोहे का गोला, ठीक है, वो लोहे का गोला 5 साल तक एक जगह रखा रहा, ठीक है। अब 5 साल तक एक जगह, ठोस गोला है एकदम, पूरा लोहे से ठसा ठस लोहा है उसमें, ठीक है। अब उसमें जो बाहरी लोहा था, बाहरी हिस्सा था लोहे में, वो तो चलो दिखता है हमें, उसमें जंग लग जाती है, ठीक है, और कभी साफ हो जाता है, कलर फेड हो जाता है, ये सारी चीजें, तो बदलाव तो वहाँ परिणाम वहां तो समझ में हमें आ रहा है। लेकिन लोहे का गोले के बीच में जो हिस्सा है, जो एकदम भीतर सेंटर पार्ट था उसका, उस सेंटर पार्ट में कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे साबित करो आप? बाहर की कोई भी पार्ट का जो बदलाव आएगा अंदर आएगा, आपने सुना वैसा कब तक? एक और बार सुनना, ठीक है, आप बताओगे भैया। हाँ, परमाणु बदलेंगे, और वैसा आप बताओ। गुण में नहीं अपनी वस्तु को छोड़ता नहीं है। हाँ, तो मेरा परिणमन, जैसे कहा, द्रव्य में परिणमन तो होता है, वस्तु में परिणमन जो होता है, हाँ, तो होता है उलटने वाला परिणमन, जो वस्तु की परिणमन पर कभी भी पर्याय का कभी भी अभाव नहीं होता, इस वस्तु का अभाव नहीं होता, अर्थात वो नित्य है, पर्याय का अभाव नहीं होता। इस इच्छा से अगर पर्याय का अभाव हो जाए, वस्तु का अभाव हो जाए, है ना। मेरा प्रश्न, जैसे द्रव्य की बात कर रहे हैं, द्रव्य पने से तो कभी अभाव नहीं होगा, लेकिन अपनी बात चल रही है अभी पर्याय को लेकर, ठीक है, और पर्याय की अपन बात कर रहे हैं, तो पर्याय में एक द्रव्य जो होता है वो कैसा, बाहरी तौर पे चेंज होता है, कि पूरा का पूरा द्रव्य परिणामित होता है? बाहरी तौर पे चेंज होता है, कि बाहर से देखने में तो हमें लगता है इसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन अंदर से कुछ बदलाव नहीं आता, ऐसा होता है क्या? हल्का और अंदर का, हाँ, डिफरेंट है। कई बार बाहर से वस्तु बहुत सही लगती है, अंदर से खराब, कई बार ऐसे इस तरीके से समझे, जैसे अपन जीव की बात करें, जीव की, ठीक है, जीव द्रव्य में अपन ये देखे, बाहर से तो चेंज आ रहा है, अंदर से कुछ चेंज नहीं आ रहा हो, ऐसा होता है क्या? हाँ, तो बदल में जीव में परिणमन नहीं होता, तो मैं परिणमन की ही बात कर रहा हूँ। परिणमन जो द्रव्य में होता है, पर्याय, आप देखो, एक जो होता है नहीं बदलने वाला पार्ट, वो तो हमने समझ लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, वो बात तो हमारे समझ में आ गई। उस चीज को अभी थोड़ा सा गौण करके अपन बात कर रहे हैं पर्याय के विषय में,
ठीक है। तो पर्याय का जो विषय है, पर्याय में अपन ये प्रश्न कर रहे हैं कि भैया कि जो परिणमन होता है उस परिणमन में द्रव्य जो है वो केवल बाहरी बाहरी देखने के लिए परिणमित होता है कि अंदर से पूरा बदलाव आता है? पूरा बदलाव आता है। तो इसी बात के लिए मेरा प्रश्न था, जैसे अब एक लोहे का गोला है, उस लोहे के गोले में बाहर से तो हमें देखने में आता है कि जंग लग जाए, खराब हो जाए, ठीक हो जाए, ये तो देखने में मिलता है। लेकिन उसमें जो ठोस लोहे का गोला, उसमें भीतर जो सेंटर पार्ट है उसमें बदलाव आता है कि नहीं आता है? पिंडा का पिंड है, तो आप साबित करके बताओ मुझे कि उसमें बदलाव आता है। जैसे भाई साहब ने साबित किया मेरे सामने, ऐसे आप साबित करके बताओ कि उसमें बदलाव आता है, चेंज आता है, कैसे? जब पूरा गर्म होगा तो अंदर से बाहर से सब जगह से गर्म होगा, ठंडा होगा तो अंदर से बाहर से सब जगह से ठंडा होगा। आप बताओ। क्या क्या होगा पूरे में, क्या होगा उसमें बदलाव, कैसे होगा, मुझे बताओ आप। पुरान, चलो ठीक। देखो ऐसा उन्होंने अच्छे से बताया, जैसे गरम करते हैं लोहा, लोहे का गोला अपन ने गरम किया, तो गरम तो बाहर में हमें देखने लगता है गरम जल्दी हो जाता है, अंदर धीमे धीमे देर तक होता है। लेकिन जो धीमे धीमे होके भीतर जो गर्माहट पहुंची, भीतर जो गर्म हुआ, वो एक बार भीतर पहुंचने के बाद एक झटके में हुआ क्या? धीमे 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 उसमें परिणमन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? और कब से हो रहा था? जब से आंच के ऊपर हमने रखा, जब से आग का निमित्त उसमें लगा, ठीक है, उसी समय से बदलाव हो रहा। हो सकता है कि बाहरी पार्ट पे ज्यादा ज्यादा तेजी से हो गया और अंदरूनी पार्ट पे वो धीमे धीमे परिणमन हुआ उस रूप में, ठीक है। लेकिन प्रति समय परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? कि प्रति समय हो रहा है। तो इसका मतलब द्रव्य जो है वो द्रव्य केवल बाहरी तौर पे परिणमित होता है कि अंदरूनी पूरा का पूरा द्रव्य बदलता है? कि पूरा का पूरा द्रव्य बदलता है। जैसे जीव है, जीव ज्ञानी होगा तो पूरा का पूरा जीव ज्ञानी होगा कि एक हिस्सा हिस्सा ज्ञानी होगा? पूरा जीव ज्ञानी होगा। अज्ञानी होगा तो पूरा ज्ञानी होगा। सुखी होगा तो पूरा जीव सुखी होगा, और दुखी होगा तो पूरा जीव दुखी होगा, ठीक है। उसमें कोई एक हिस्सा, वो क्या नाम से, अंदरूनी पार्ट, उसमें बदलाव आता है, और वो पूरा का बाहर से भी बदलाव आएगा और भीतर से भी बदलाव आएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हुई। क्या? हाँ हाँ, दुखी होते होते टेंशन में बैठा हो और एकदम से हंसने लगता है। हाँ हाँ, सोते सोते भी हंसता है। कई चीजें हैं इंसान लगा कि वो हंसता है, हाँ हंसते हंसते ही आपकी उसके आंसू निकल रहे हैं। हाँ, हंसते, वो कहते हैं खुशी के आंसू आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो दुख भी आ रहा है बीच में, कहीं सुख भी आ रहा है। हाँ, सुखावास और दुख ये कहीं ना कहीं परिणमन हो रहा है। हाँ, इसका मतलब वो परिणमन तो हर समय हो रहा है हमें, और ऐसा नहीं है कि बाहरी तौर पे हो रहा है, अंदर से हो रहा है, पूरा का पूरा द्रव्य परिणमित हो रहा है। अच्छा, अपने आसपास की चीजों में तो हम बदलाव देख लेते हैं, दूर की चीजों में जैसे जैसे हम ये देख लेते हैं कि डिब्बी, ये कपड़ा है, कभी साफ था कभी मैला हो गया, ठीक है। ये मंदिर में फर्श पे कभी, अभी तो चलो साफ है, कल को गंदा हो जाएगा, फिर झाड़ू लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीजों में, टेबल पुरानी हो गई, नई थी, ये सारी चीजें हमें बदलाव देखने मिलता है। दूर की चीजें, सूरज चांद सितारे, इन चीजों में बदलाव आता है कि नहीं आता? नहीं आता। हमें परिणमन नहीं हो रहा। यहाँ बदलाव का मतलब परिणमन ही समझना आप, यहाँ बदलाव, हाँ यहाँ
तो पास की वस्तु, दूर की वस्तु, नहीं नहीं, परिणमन की बात है, परिणमन की। वो परिणमन तो हर वस्तु में हो रहा है, चाहे वो वस्तु अपने पास हो तो भी और नहीं भी हो तो भी। छोटी वस्तु हो, छोटी सी छोटी परमाणु, उसमें परिणमन होता है कि नहीं होता है? उसमें भी परिणमन होता है। बड़ी से बड़ी वस्तु हो, उसमें भी परिणमन होता है। सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा? आकाश द्रव्य, उसमें भी परिणमन होता है। कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें परिणमन नहीं हो रहा हो, चाहे पास का हो। हाँ 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 हाँ, छह के सब में परिणमन हो रहा है। बस वही चीज है कि अब ऐसा होता है ना कि छोटे को बड़े में ऐसा नहीं हो रहा है, हमें देखने नहीं मिल रहा, कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। हाँ हाँ कुछ चीजें तो ऐसी जिनमें परिणाम होगा, बदलाव नजर आता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो बदलाव होते हुए भी बदलाव नजर नहीं आता। ऐसी चीज है। ओ हाँ 10 साल तक हाँ, अच्छा हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था, वही अकृत्रिम जिनाले हैं। उसमें चाबी बात हाँ बस बात कह रहा था। हाँ, अकृत्रिम जिनाले हैं, बहुत सारी चीजें। अब जैसे मान लो हम भी देखते हैं कि बहुत सारी चीजें एक समय से, जैसे मान लो ये डिब्बी, इसमें एक वर्ण गुण है, ठीक है, वर्ण गुण है। वर्ण गुण में इसमें काले रूप पर्याय आई वर्ण गुण की, ठीक है। अब ये जिस दिन से काली हुई तब से आज दिन तक कम से कम 1.5 महीने से ये डिब्बी मेरे पास है, तो 1.5 महीने से तो मैं इसे काला ही देख रहा हूँ, इसका दूसरी रूप पर्याय हो ही नहीं रही है। तो क्या 1.5 महीने की पर्याय हो गई कि पर्याय एक समय की होती है, तो 1.5 महीने तक कैसे टिक गई है? मेलापन इसका है कि कलर ब्लैक है। अच्छा, मेलापन की आप बात करो, मेलापन जो धूल मिट्टी आई तो वो परद्रव दूसरा पुद्गल परमाणु है कि इसी का पुद्गल परमाणु है? आप मेरी बात समझो, जैसे एक पुद्गल परमाणु है, उसका वर्ण गुण है, और वो पुद्गल परमाणु में जो काला रंग रूप पर्याय हुई उसकी वर्ण गुण की, वो बहुत समय तक काले रूप ही रह रही है। कोई पुद्गल द्रव्य के परमाणु की पीले रंग की पर्याय हुई वर्ण गुण की, वो बहुत समय तक पीले रूप ही रह रही है, तो वो कैसे रहती है, जबकि हम कह रहे हैं प्रति समय परिणामन होता है। हल्का भारी हो सकता है, अच्छा, लेकिन वो तो हल्का भारी, जैसे हमने कहा कि काला रंग एक जैसा हमें दिखाई दे रहा है, पेड़ और नहीं पेड़ होना और नहीं होना उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हो सकता है बहुत समय तक एक जैसा ही कलर बना रहे, उसमें रत्ती भर भी चेंज नहीं आए। होता है कि नहीं होता है? एक पुद्गल परमाणु में आपको धूल मिट्टी लगे तो धूल मिट्टी का दूसरा पुद्गल परमाणु हो गया। मेरा प्रश्न है, एक ही पुद्गल परमाणु में बहुत समय तक एक ही कलर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक ही रूप स्पर्श हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक ही रूप गंध हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो वहां प्रति समय परिणमन कैसे हुआ? मेरा प्रश्न ये है। इसकी थोड़ी सी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में भी करी थी। सोने की स्वर्ण रूप पर्याय हमेशा रहती है, यही और वो अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे, सोने की स्वर्ण रूप तो पर्याय है, लेकिन जो सोना है वो सोना भी द्रव्य है कि पर्याय है? सोना है वो सोना भी द्रव्य है कि पर्याय है? पर्याय है ना, वो तो ठीक है। तो मेरा प्रश्न है कि सोने में बहुत समय तक पीलापन रहा, ठीक है, और एक समय नहीं बहुत समय तक रहा, तो उसमें प्रति समय बदलाव, उसमें प्रति समय पर्याय कैसे आई, परिणमन कैसे हुआ? मुझे आप ये साबित करो। आप बताओगे? बताओ, चलो ठीक है, ठीक है। तो वो हर समय बदली, हर समय बदली। जैसे मैंने एक अंगूठी बनवाई सोने की, ठीक है, वो 5 साल तक अंगूठी की अंगूठी ही रही। तो 5 साल तक, 5 साल में एक बार परिणमन हुआ ना उसका,
तो मतलब ये प्रति समय परिणमन होता है, ये बात गलत है। इसका मैंने हिंट भी कर दिया, पिछली क्लास में भी थोड़ी चर्चा अपन ने इस पॉइंट की करी थी। कैसे? आप कैसे ये धर्म देते हैं ना। हाँ, सुने जैसे मान लो, जैसे ये देखो, जैसे मैंने एक ये पुद्गल परमाणु है, ठीक है, ये 10 समय तक एक जैसा ही रहा, एक ही जैसा कलर, मतलब यहाँ हम मान लेते हैं हरा कलर है, तो एक समय पे हरा कलर है, ठीक है, और ये 10 समय पे भी हरा कलर है, कि जब 11वें समय पे गया तो ये पीला हो गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इतने समय तक तो एक रूप पर्याय रही और यहाँ परिणमन हुआ, तो और फिर हम ये कह देते यहाँ पे 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने समयों तक परिणमन इसमें हुआ ही नहीं। तो मतलब अरे 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 धीमे अब मैं कह रहा हूँ उसमें धीमे धीमे भी नहीं हो रहा है, जैसा हरा इस समय था वैसा ही हरा इस समय भी हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसा हल्का हल्का गहरा इसमें अंतर ही नहीं आएगा, जैसा हरा इस साइड है वैसा ही हरा इस साइड में हो और 11वें में जाके सीधा पीला हो जाए, ऐसा भी हो सकता है पुरुष आप जैसे आपने पिछले, अच्छा मैं एक थोड़ा एग्जांपल दूं, पिछली क्लास में भी हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा करी थी। जैसे हमने कहा जैसे एक ये जीव है, जीव की भी अपन ने बात करी, ठीक है, ये था यहाँ संसारी, ठीक है, कैसे रूप पर्याय थी इसकी? संसारी रूप पहले समय पे। ये 5वें समय पे कैसी हो गई? मुक्त रूप पर्याय, ठीक है। अब मुक्त से लेके अनंत काल तक कैसा रहेगा ये जीव? मुक्त ही रहेगा, सिद्ध रूप पर्याय ही रहेगी इसकी। तो अब जैसे 1 से 5 समय तक उसका संसारी रूप ही पर्याय रही, अब इसमें थोड़ा अंतर आएगा कि थोड़ा सा संसारी हुआ कि ज्यादा संसारी हुआ, इसमें ये चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। कि हो सकता है वो 5वें समय तक वो संसारी पूरा का पूरा संसारी है और 5वें समय में ऐसा परिणमन हुआ कि वहां से अनंत काल तक पूरा का पूरा सिद्ध हो गया। हाँ, अब परमाणु भी ऐसा ही होता है, परमाणु में भी अच्छा इससे मैंने हिंट कर दिया है, परमाणु भी ऐसा हो सकता है कि एक समय से 10 समय तक उसमें जरा भी हल्का और गहरापन आए ही नहीं, सेम कलर रहे, उसका टच करने जाओगे मुलायम का मुलायम रहे 1 से 10 और 11वें समय में जाके बहुत कठोर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या इस समय में कोई परिणमन हुआ कि नहीं हुआ उसका? कैसे हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे हुआ? चलो आप, हाँ आप देखो, इसके लिए पिछली क्लास में अपन ने एक उदाहरण देखा था। क्या उदाहरण देखा था? कि जैसे एक नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है और बहती हुई नदी में आप पैर रखो तो नदी के साथ आप बहोगे, ठीक है। तो नदी के साथ बहना ये तो आपने कार्य किया, ठीक है। तो जब आप बह रहे हो तो प्रति समय बह रहे हो, हर समय जिस लहर आई लहर के साथ में बह रहे हो, ठीक है। अच्छा बाई चांस आप पैर उसमें जमा करके खड़े हो गए नदी में, नदी का फ्लो आ रहा है, आप उसमें नहीं बह रहे हो, तो जब आप उसमें डटकर खड़े हो, नदी के फ्लो में नदी के बहाव में डटकर खड़े हो, तो उस समय आपको क्या, जिस समय आप खड़े हुए उसी समय मेहनत करनी पड़ रही है? जिस समय आप खड़े हुए उसी समय मेहनत करनी पड़े। अर्थ क्रिया कार्य तो चल रहा है, लेकिन क्या
आपका कार्य जो खड़े होने का हुआ, वहां पे स्थिर होने का कार्य, वो उसी समय हुआ जिस समय आप खड़े हुए, या फिर आप मान लो 1 घंटे तक खड़े रहे वहां पे, तो 1 घंटे में जो 60 मिनट हुए और 1 मिनट में 160 सेकंड हुए, तो हर सेकंड हर समय आपने वहां खड़े रहने का, क्योंकि फ्लो तो हर समय आ रहा था, डटे रहने का काम तो आपने तब भी किया ना। अच्छा, 1 घंटे बाद आप देखोगे, आप खड़े हुए, जिस समय आप खड़े हुए आपका एनर्जी लेवल क्या था, ये था। और 1 घंटे बाद खड़े होने के बाद, नदी के बहाव में खड़े होने के बाद 1 घंटे बाद एनर्जी लेवल कैसा होगा, डाउन होगा कि नहीं होगा, कम होगा कि नहीं होगा। क्यों डाउन होगा, क्यों, क्योंकि हर समय आपने वहां खड़े होने का काम किया, कार्य किया। कार्य मतलब पर्याय मतलब कार्य, परिणमन मतलब कार्य करना। तो यहाँ पे जैसे ये हरा था और यहाँ भी हरा था, तो ये टाइम का फ्लो चल रहा है, समय का फ्लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समय का तो फ्लो चल रहा है अनादि से अनंत तक, वो तो एक समय के लिए भी नहीं रुका है। तो अनादि से अनंत तक के जो समय का फ्लो है, टाइम का फ्लो है, उस टाइम के फ्लो में भी ये परमाणु यहाँ से यहाँ तक वैसा का वैसा बना रहा। तो उसने वहां पे मात्र एक समय ही कार्य किया कि वैसे के वैसे बने रहने रूप भी उसने हर समय कार्य किया, बने रहने रूप भी तो कार्य किया ना उसने। बात समझ में आई। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, अलग अलग उदाहरणों के, जैसे आपने जैसे हरा था एक समय, 10वें समय पे भी हरा ही रहा पुतगल परमाणु, ठीक है। तो वो कैसे रहा कि टाइम का फ्लो कैसा चल रहा है, टाइम का फ्लो कभी रुका है, ये बताओ। घड़ी कितनी, घड़ी कब रुक रही है, चल रही है, मतलब हर समय चल रहा है। घड़ी चलो बंद भी हो जाए, समय तो चल रहा है हर समय। काल का परिणमन तो हर समय हो रहा है ना, समय हर समय चल रहा है। जब समय हर समय चल रहा है, ये फ्लो हर समय चल रहा है, तो इसमें एक रूप रहना, ये भी बने रहने रूप कार्य होगा कि नहीं होगा। जैसे उदाहरण मैंने नदी का दिया, नदी बह रही है, आप नदी के साथ बहो, तो बहने का काम तो आप कर ही रहे हो, लेकिन डटे रहने के बाद में, डटे रहने का भी काम आपने किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। वो कब किया कि एक बार में किया कि जितनी देर डटे रहे उतनी देर किया, जितनी देर डटे रहे उतनी देर किया कि नहीं किया। तो ऐसे ही इस समय के फ्लो में ये बुदगल परमाणु यहां भी हरा था और यहां भी हरे रूप डटा रहा, ठीक है। इस रूप ही बने रहने का कार्य इसने कब कब किया, इस समय किया, दूसरे समय किया, तीसरे समय भी किया, चौथे समय भी बने रहने का काम किया, 5वें समय, 6वें समय, 7वें समय, 8वें समय, 9वें समय, 10वें समय, हर समय इसने उस रूप बने रहने का काम किया कि नहीं किया। तो वही उसका कार्य, वही उसका परिणमन है। हाँ हाँ उसके बाद परिणाम चाहिए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो उसमें उसने उस रूप बने रहने का कार्य किया, फिर उसके बाद में 11वें समय में उसमें बदलाव का कार्य किया, उसमें अवस्था। कैसे हाँ, प्रति समय सेम आ रही है। हाँ, प्रति समय सेम आ रही है, हर समय सेम आ रही है, उसी रूप पर्याय है। तो उसके अपने योग्यता है। हाँ, ऐसे बना रहा तो उसके अपने योग्यता भी है। ठीक है। अब बात क्लियर हुई कि ऐसे हो सकता है हमें बाहर में दिखाई दे कि बहुत समय तक एक जैसी पर्याय हो रही है, ठीक है, लेकिन वो एक रूप जो पर्याय भी हो रही है, तो कैसे हो रही है कि वहां भी वो उस रूप बने रहने का कार्य कर रही है। जब पर्याय हो गया तो परिणाम हो रहा है। हाँ तो परिणाम में पर्याय नहीं होगी। हाँ ये काल को दो प्रकार से काल हाँ क्या हाँ
एक हो गया मेरा स्वयं, इसमें काल का कोई योगदान नहीं है, मेरा अपना काम, काल में मेरा कुछ नहीं करता। और एक होता है दूसरा समय, ये इंसान ये आया वो आया चला काम, ये मतलब यही बात है। हाँ, इस रूप में वो तो एक स्थिर रूप कार्य होता है, उसकी बात व्यवहार कार्य, हाँ, व्यवहार काल और उसकी बात ठीक है। लेकिन अभी अपनी बात चल रही थी पर्याय की। हाँ। तो पर्याय की बात में अपन ये कह रहे हैं कि पर्याय का जो कार्य हुआ, परिणमन का जो कार्य हुआ, वो परिणमन का कार्य एक रूप रहने में भी परिणमन है। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ चेंज ही आए उसका ही नाम परिणाम। चेंज मतलब तो निश्चय काल में परिणमन फील हुआ, क्या? निश्चय काल, निश्चय काल आपने कहा भी वैसे बना हुआ है, निश्चितता में बना हुआ है, निश्चितता में बना हुआ है। काल तो ऐसा, काल तो इस रूप में नहीं। बात ये है कि ऐसा बना, जैसे आप बात चल रही थी अकृत्रिम जैन चैत्यालयों की, अब वो तो अनादि से अनंत तक वैसे के वैसे ही हैं, उसमें तो रत्ती भर भी अंतर नहीं आता। अरे मैं जीव ऐसा वैसा आज तक अनादि से अनंत ऐसे, लेकिन उनमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समय हो रहा है। प्रति समय हो रहा है, कभी भी रुका नहीं है। उदाहरण आता, ये भाव कितने भाव हाँ, तो पर्याय बदलेगी बदलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि पर्याय नहीं बदले। बाहर से हो सकता है हमें नहीं दिखाई दे, लेकिन अंदर से परिणमन हो रहा है। सुमेरु पर्वत की बात करो, सुमेरु पर्वत में 10,000 योजन नीचे, उसका 10,000 योजन जमीन के नीचे है ना, 1,000, अच्छा सॉरी 1,000 योजन, हाँ, तो 1,000 योजन जमीन के नीचे है मान लो वो, ठीक है। 1,000 योजन जमीन के नीचे है, तो उसके जो सेंटर वाला हिस्सा है उसमें परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परमाणु, वो तो इधर उधर निकल के भी नहीं आ रहा होगा। ऐसा नहीं है, परमाणु आ रहे हैं, हाँ, कि आने जाने का भी काम हो रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण का भी काम हो रहा है। वहां क्रियावती शक्ति भी प्रति समय कार्य कर रही है, वहां स्पर्श रस गंध वर्ण भी कार्य कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे परमाणु वहां वैसे के वैसे भी बने रहें। हाँ, बहुत समय तक वैसे के वैसे बने रहे, लेकिन उसमें वैसे रूप बने रहने का कार्य हुआ, उसका नाम यहाँ पे पर्याय का, उसका नाम यहाँ परिणमन का, या उसका नाम यहाँ का उसका कार्य का। बात क्लियर हुई? चलिए एक और प्रश्न। सीध अवस्था कायम है, हाँ, सीध अवस्था तो पर्याय की तो बात कह रहे हैं ना। कायम वाले पर्याय है। हाँ, तो वही तो मेरा प्रश्न था कि जैसे सिद्ध अवस्था पर्याय है, एक संसारी अवस्था है, एक सिद्ध अवस्था है। सिद्ध अवस्था पर्याय, यही तो मेरा प्रश्न था कि सिद्ध जैसे संसारी था या जीव, तो संसारी भी बहुत समय तक था, अनादि से शांत, अनादि शांत पर्याय है संसारी भव्य जीवों के लिए, ठीक है। अनादि शांत पर्याय है, तो अनादि से लेके किसी एक पर्टिकुलर समय तक वो निरंतर रूप पर्याय रही, तो रही कि नहीं रही? तो वो एक समय की तो थी नहीं, एक समय की तो थी नहीं, बहुत समय तक रही ना, अनादि से। उसमें अवस्था क्या है? अवस्था मतलब एक जैसी अवस्था है, एक जैसी अवस्था है, एक अवस्था नहीं है, एक जैसी अवस्था है प्रति समय। हाँ, अभी ज्ञान में झलक रहा है कि आज तारीख कितनी है, हाँ, 24 तारीख है, हाँ, कितने बजे कितने मिनट है, हाँ, अगली पर्याय में अगले, हाँ, ये पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी। हाँ, ये पिछली क्लास में अपन ने बात करी, जैसे अभी वर्तमान का वो जान रहे थे, 3 लोग 3 काल का जान रहे हैं, तीनों कालों का, तो अभी जो वर्तमान जान रहा है वो अगले समय में भूत रूप में जानेंगे, और अभी जो भविष्य रूप में जान रहा है वो अगले समय वर्तमान रूप जानेंगे। ये परिणमन भी तो हो रहा है। किस रूप? क्या? हाँ, लेकिन सीधे भगवान का ऐसा कहीं वर्णन नहीं। कैसा?
मतलब शामिल, क्योंकि वो तो अपने जितने अंदर आनंद विकसित करते हो। तो वो तीन लोग तीन का शामिल अरे हर ज्ञान क्या होता है, हर का नाम क्या होगा, वैसा ही ज्ञान अनंत अवस्था में, वैसा ही सिद्ध अवस्था में। बस ये है कि वो केवल ज्ञान वहां भी है, अनंत ज्ञान वहां भी है। बस वही चीज है कि वो किस रूप में है कि प्रति समय नया नया वैसा ही हो रहा है। अब वैसा की मतलब कि वो तीन काल के एक समय पर आए वो एक साथ आता है। हाँ, और हर समय नया नया सुख है, हर समय नया नया चारित्र है, हर समय नया नया श्रद्धान है उनका। हर गुण का परिणाम है, अनंत गुण है, अनंत गुण का सब परिणाम हो रहा है। प्रत्येक गुण का, अनंत गुणों का प्रति समय एक एक परिणमन हो रहा है, उसका ही यहाँ पे का पर्याय है। ठीक है, और कोई चीज? चलिए एक और प्रश्न। आपका सवाल जो था ये समझ लो, हाँ है ना, आप पसंद ठीक है, आपकी बात अच्छी है, पहले क्वेश्चन एक बार बताओ हाँ उसके बाद है ना फिर पूछना। हाँ चलो, मेरा पहले हमें एक बार पूछना, पहले अपनी तरफ देखोगे फिर मैं हमारा जो है कंप्यूटर वाला बताएंगे इसका आंसर ये है, उसके बाद फिर हमसे क्वेश्चन करने में फिर आता है। हाँ चलो, मेरा प्रश्न है आज नौ कि परिणमन जो होता है, पर्याय जो होती है, परिणमन होता है, वो परिणमन द्रव्य का होता है कि गुण का होता है? परिणमन होता तो गुण का है, लेकिन गुण है द्रव्य, तो दोनों का समुद्र, गुण का समुद्र है, तो परिणमनशील द्रव्य परिणमनशील है, गुण के रूप में। आप बताओ क्या क्या कहना है, साबित करो। बिल्कुल मैं मानता हूँ वो सही कह रहे हैं, आप उनकी बात को साबित करो। कैसे साबित करोगे? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ 100% वो सही कह रहे हैं, आप साबित करो उनकी बात को। वो तो साबित कर देंगे, आप भी तो करो। ज्ञान गुण है, हाँ। ये जाना, अब ये जाना, अब ये जाना, ये हर समय अलग अलग जाना हो रहा है, तो हर समय पर्याय के अलग अलग होती है। मतलब एक द्रव्य में क्या है कि एक द्रव्य में अनंत गुण हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि अनंत गुण अलग चीज हो और एक द्रव्य अलग चीज हो। वो अनंत गुणात्मक द्रव्य है, एक द्रव्य अनंत गुणात्मक एक द्रव्य है। अगर अपन देखें जाएं तो अब परिभाषा क्या मिलती है पर्याय की? पर्याय की परिभाषा क्या है? पर्याय की परिभाषा है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ठीक है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहा, तो परिणमन गुणों का हुआ तो द्रव्य का परिणमन नहीं होता, मतलब द्रव्य का परिणमन नहीं होता। अब आप बताओ होता, कैसे साबित करो? मेन विषय तो यही है ना, अपने को समझना है तो क्लियर करना है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कैसे होता है। गुणों के परिणमन को तो पर्याय कहते हैं, तो द्रव्यों का परिणमन, द्रव्य का परिणमन होता है कि नहीं होता है? भैया गुण कोई अलग वस्तु नहीं है, ये इसी ही रूप है। अब होता क्या है कि जब द्रव्य परिणमित होता है, जब द्रव्य परिणमित होता है तो उसमें हम अलग अलग गुणों के हिसाब से अलग अलग कार्य हमें देखने को मिलते हैं, अनंत कार्य उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखो, एक आम है, क्या है? आम है, वो 3 समय तक इसमें परिणमन हुआ। 3 समय मतलब अनंत काल तक हो रहा है इसका परिणमन, तो ठीक है, लेकिन ये इस समय था 100% कच्चा, कच्चा आम था। तो कच्चा आम मतलब कलर कैसा होगा इसका? हरा। स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। छूने जाओ तो कैसा होगा? मुलायम होगा, कठोर होगा? कठोर होगा। ठीक है, अब इसमें 100% हरा होगा, 100% खट्टा होगा, 100% कठोर होगा। ठीक है,
अब धीमे 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 दूसरे समय में इसमें परिणमन हुआ, धीमे धीमे बदलाव आया। अब इस समय थोड़ा सा पक गया, 50% पका हुआ गया, ठीक है। अब इसमें 50% जो हरापन था वो कितना रह गया, पीला हो गया, थोड़ा सा हरा हो गया, थोड़ा सा पीला रह गया। ऐसा भी कलर होता है ना, 50% हरा है वो केवल, ठीक है। खट्टा मीठा स्वाद मिला जुला सा हो गया, ठीक है। हाँ, खट्टा। और 50% क्या हो गया, लेकिन कठोर बने में हो सकता है 70% वो थोड़ा ही मुलायम हुआ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं होता? होता है। इसका मतलब 70% कठोर होता हो। अच्छा, इधर आए, जब वो पूरा पक गया तब इस समय 100% पका है, ठीक है। तो पीला 100% होगा, मीठा 100% होगा, कठोर भी रहेगा, मान लो 50% रह गया, पूरी तरीके से मुलायम नहीं होता वो, ठीक है, कठोर बना रहता है उसमें। तो इसका मतलब अब आम कैसा बदला, आम कितने थे, एक थे कि बहुत सारे थे? आम कितने थे? एक ही आम था, एक आम था। अब उसकी पर्याय कितनी हुई, 4-5 हो गई। यहाँ तो हमें 3 ही दिख रही हैं, समझ में आई? 3 समय की 3 पर्याय हुई, 1 2 3, ठीक है। तो आम का परिणमन तीन रूप ही हुआ, द्रव्य अगर अपन पूरे आम को देखें तो आम का परिणमन 3 बार हुआ, लेकिन उस आम में और अपन जब डिटेल में जाते हैं तो उसमें हमने देखा उसका कलर है, वो कलर इस रूप बदला, उसका जो टेस्ट है वो इस रूप बदला, उसमें जो टच है, स्पर्श गुण है, वो इस रूप में बदला, ठीक है। गंध भी इस तरीके से बदलाव आता है। तो इसका मतलब आम तो पूरी की पूरी वस्तु है, वस्तु का परिणमन ऐसा हुआ होगा कि यहाँ दूसरा आम बदला होगा, यहाँ दूसरा आम बदला होगा, यहाँ दूसरा आम बदला होगा। कि जो ये चेंज आया ना यहाँ से यहाँ तक का, वो पूरा एक आम में आया कि इनमें अलग अलग चीजों में आया? पूरे एक आम में आया ना। और जब हम उसमें एक एक पर्टिकुलर एक एक गुण की तरफ से देखते हैं तभी हमें समझ में आता है कि भैया ये थोड़ा सा हरा रह गया, आधा हरा रह गया, आधा पीला है, थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा मीठा है, ठीक है। इसी तरीके से परिणमन जो होता है वो परिणमन ऐसा नहीं है कि गुणों में ही होता हो या द्रव्य में ही होता हो, दोनों की अपनी अपनी विवक्षाएं हैं कहने की। हाँ, दोनों की अपनी अपनी विवक्षाएं हैं। ये तो उदाहरण हमने समझ लिया। द्रव्य तो पूरा परिणमित होता है, द्रव्य पूरा परिणमित होता है। जब द्रव्य पूरा परिणमित होता है तो उसी समय में उसके गुणों में क्या चेंज आया ये देख के हमें ये पता चलता है कि उसके गुण की कैसे परिणाम। जब क्या नाम से पूरा का पूरा द्रव्य संसारी से सिद्ध रूप में हुआ तो वहां उसके ज्ञान में ऐसा हुआ, वो क्षयोपम रूप ज्ञान था, वो छाया के रूप में बदल गया। जो उसमें दुख था, सुख गुण का विपरीत परिणमन हो रहा था, वो सम्यक रूप परिणमन हो गया। जो चारित्र में कषाय आ रही थी वो कषाय पूरी तरीके से मिट गई। तो ये परिणमन उसमें अपन गुणों की तरफ से देखें तो इस रूप में होगा, वास्तविकता में परिणमन पूरा का पूरा द्रव्य होता है, परिणमित पूरा का पूरा द्रव्य होता है, ठीक है। ये चीज हुई क्लियर, समझ में आया? इसका मतलब कि पूरे के पूरे द्रव्य में वहां परिणमन आता है, परिणमित होता है, ठीक है। ये पॉइंट अभी तक हमने क्लियर किए। आज हमने कौन कौन से पॉइंट देखे एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन लोग। पहला पॉइंट कि जो द्रव्य में पर्याय पलटती हैं, तो पर्याय तो पलटती हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाए, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाए, ठीक है। ये वाला पहला पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट देखा कि हमने एक द्रव्य में ऐसा नहीं है कि बाहरी तौर पे चेंज आता हो, पूरा का पूरा
द्रव्य बाहर से अंदरूनी तौर पे भी बदलता है, पास के भी द्रव्य में पर्याय पलटती है, दूर के द्रव्यों में पर्याय पलटती है, छोटे छोटे द्रव्यों में भी पर्याय पलटती है, और बड़े से बड़े द्रव्यों में भी पर्याय पलटती है। ठीक है, इन विषयों पे अपनी बात हुई। बहुत सारे समयों तक एक जैसी पर्याय रहती है, तो वो किस रूप से वहां पर्याय का परिणमन कहा, इसके बारे में अपन ने खूब अच्छे से बात करी। और उसके बाद में परिणमन किसका होता है, द्रव्य का होता है कि गुणों का होता है, इसके बारे में अपन ने बात करी। ठीक है, ये इसका द्रव्य ही एक रूप में परिणमित होता है, वास्तविकता में द्रव्य ही परिणमित होता है। जब आप उस परिणमन को एक एक गुण की तरफ से देखने जाओगे तो उसे आप गुण का परिणमन कहोगे। ठीक है, तो ये चीज अपन ने समझी। एक बार अपन ये पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक बार पर्याय में ही समान जातीय द्रव्य पर्याय, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, इसके बारे में भी सोच करके आना। समान जातीय द्रव्य पर्याय, असमान जातीय द्रव्य पर्याय तो ख्याल में होगा, किसी को नहीं ख्याल में हो तो फोन करके आप पूछ लेना, या आपस में एक दूसरे से भी पूछ सकें तो पूछ लेना। ठीक है, तो वो एक बार सोच करके आना किस रूप में वो पर्याय होती है, वो एक समय की होती है कि बहुत सारे समयों की होती है, वो एक द्रव्य की होती है कि बहुत सारे द्रव्यों की होती है, वो हमें एक पर्याय जो नजर आती है उसमें एक ही पर्याय होती है कि बहुत सारी पर्याय होती हैं। ये सारा आप विचार करके आएंगे, चिंतन करके आएंगे तो अगली कक्षा में अपन इसकी बात करेंगे। चलिए अभी की बात अपन दिलवाली माता देवता